नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट ने गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुंग के साथ की मुलाकात। कहा, विमल गुरुंग के बीजेपी को समर्थन करने से कई लोगों के पसीने छूट जाएंगे। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि जो उम्मीदवार दिया गया है उसके खिलाफ हूं, बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने कहा। रामनवमी पर 17 अप्रैल को सिलीगुड़ी में निकाले जाएगी भव्य शोभा यात्रा। रामनवमी महोत्सव समिति के सचिव लक्ष्मण बंसल जी ने दी जानकारी। दार्जिलिंग से उम्मीदवार राजू बिष्ट ने विष्णु प्रसाद शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, अच्छा होता विधायक पद से इस्तीफा देकर नामांकन भरते। बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग में पार्टी कार्यालय में गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुंग के साथ मुलाकात की और बैठक के समापन के बाद जब राजू बिष्ट पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा, विमल गुरुंग ने इस चुनाव में बीजेपी को समर्थन करने से कई लोगों के पसीने छूट जाएंगे और इससे दार्जिलिंग और कोलकाता तक हलचल मच जाएगी। आज भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे और इसके बाद सीधे विमल गुरुंग से मिलने पहुंचे। और विशेष इस समय मैं दार्जिलिंग विमल जी के जन मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में उपस्थित हूँ और विशेष उनसे मिलने का कारण आप सबको पता है ही। 26 अप्रैल को दार्जिलिंग का लोकसभा का चुनाव होना है और विमल जी मेरे लिए, जैसे मैं कल भी प्रेस में बताया कि 2019 में मैं राजनीति में इंटर किया तो उसका कारण विमल जी थे और भले ही बीच में परिस्थिति वर्ष जो है बीजेपी और जनमुक्ति मोर्चा अलग भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पारिवारिक जो है उनके साथ संबंध हमेशा रहे और उस नाते भी ये मेरा फर्ज बनता है उनका छोटा भाई होने के नाते आकर के उनसे मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं। और बहुत अच्छी चर्चा हुई है और उनके तमाम जो है साथी और कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हुए वो पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बनेंगे और मुझे इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय विमल गुरुंग जी है तो अभी इसके बाद उनकी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद आप सब प्रेस के माध्यम से वो घोषणा भी करेंगे और ये उचित है कि उनके अध्यक्ष उनके पार्टी के बारे में निर्णय लें। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि जो उम्मीदवार दिया गया है उसके खिलाफ हूं। खरसियांग के बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने दार्जिलिंग के चौक बाजार इलाके में मीडिया से रूबरू होते हुए ऐसी टिप्पणी की। भूमिपुत्र के मुद्दे पर खरसियांग के विधायक ने दार्जिलिंग बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट के खिलाफ आवाज उठाई। वह पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। इस बात से बीजेपी खेमे में काफी बेचैनी है। पार्टी के विधायक का पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार बनना काफी असहज है। मैं आज भाव विभोर हूँ। मैंने महाकाल बाबा से आशीर्वाद लिया, प्रार्थना किया कि आप रक्षक हो इस पहाड़ के और मैं भी यहाँ के जातीय अस्मिता के, यहाँ के सुरक्षा के, यहाँ के लोगों के जनभावना के, ये उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले सारे एथनिक कम्युनिटी, हम लोग गोरखा, आदिवासी, कामतापुरी, मेच, रावा, टोटो से लेकर हमारे जो मूलवासी है, सभी के जनभावना को आगे ले जाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और उसी संकल्प के साथ मैंने बाबा महाकाल बाबा को प्रार्थना किया। ये सबके अंदर मन में जो भावनाएं हैं, ये अलग राज्य का जो एक सपना है, इसको पूरा कर सकूं। आप मुझे आशीर्वाद दो और यहाँ के जनता को रक्षा कर सकूं, क्योंकि हम धीरे धीरे हमारी भाषा, हमारी संस्कार, हम खुद भी विलुप्ति के कगार पर जा रहे हैं। तो हमारी रक्षा के लिए, यहाँ के लोगों के रक्षा के लिए
मैं आज नॉमिनेशन भरने के लिए आया हूं और आप खुद इस पूरे पहाड़ के रक्षक हो, तो एक रक्षक दूसरे रक्षक को अवश्य ही समझ सकते हैं। आप मुझे इसके लिए ताकत दो, मैंने महाकाल बाबा को कहा और उसी प्रेरणा के साथ, बाबा जी की उसी प्रेरणा के साथ मैं आज यहाँ आया और मैं अपना नॉमिनेशन भरा हूँ। नॉमिनेशन तो आपने भर दिया, मुझे क्या एमएलए पद से आप रिजाइन करेंगे? मैं क्यों करूँगा? कौन सा सेक्शन, कौन सा कानून, कौन सा रूल बुक कहता है कि मैं रिजाइन करूँ? अगर पार्टी अगर आपको टर्मिनेट कर दे तो क्या करेंगे? पार्टी जो कुछ कर सकता है, पार्टी के संविधान के दायरे में रह के मुझे जो कुछ कर सकता है करने दीजिए, मुझे स्वीकार है, मंजूर है। श्री रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से 17 अप्रैल को रामनवमी पर सिलीगुड़ी में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस भव्य शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहरवासियों को शामिल होने के लिए आमंत्रण किया गया। उक्त जानकारी सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री रामनवमी महोत्सव समिति के सचिव श्री लक्ष्मण जी बंसल ने दी। उन्होंने कहा, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला की उनकी जन्मभूमि मंदिर में स्थापना की गई, इसीलिए इस वर्ष रामनवमी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री रामनवमी महोत्सव समिति के माध्यम से आने वाली 17 अप्रैल को बार बुधवार श्री राम जन्म महोत्सव के पुनीत अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न समाज संतों के मार्गदर्शन पर सभी समाज जुटकर इस उत्सव का पालन करेंगे। हम ये 14th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले वर्ष में 25 से 30 राम भक्तों की संख्या हुआ करती और गत वर्ष में जो देखने को मिला था, लाखों की संख्या में राम भक्तों ने सिलीगुड़ी के महानगर के सड़कों में जनसैलाब देखा गया था। ये शोभा यात्रा 17 तारीख को प्रातः 10:15 पर श्री हनुमान मंदिर मल्लागुड़ से प्रारंभ होकर गुरुम्बस्ती मोड़, एयरव्यू मोड़, शवक मोड़, पानी टंकी मोड़, विधान मार्केट के रास्ता वेनस मोड़ से पुनः एक बार हिलकाट रोड की तरफ एयरव्यू मोड़ से बर्दवान रोड से जलपाई मोड़ से लेफ्ट टर्न करते हुए स्टेशन फीडर रोड हिंदी हाई स्कूल में इसका समापन समारोह होगा। ये शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए लगभग 26 संस्थाएं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं इसमें सहयोग देती है। कोई जल की सेवा देता है, कोई जूस की सेवा देता है, कोई और सेवा देती है। महाराजा अग्रसेन राजू बिष्ट ने विष्णु प्रसाद शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा अच्छा होता विधायक पद से इस्तीफा देकर नामांकन भरते। दार्जिलिंग संसदीय सीट से दूसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बने राजू बिष्ट 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। राजू बिष्ट को जब खबर मिली कि विष्णु प्रसाद शर्मा नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो राजू बिष्ट ने खरसियांग के बीजेपी विधायक को आड़े हाथ लिया। वह दिल्ली से हवाई मार्ग से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे और वहीं उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा, विष्णु प्रसाद शर्मा सांसद बनना चाहते थे तो बेहतर होता कि वे विधायक पद से इस्तीफा देकर नामांकन करते। साथ ही गोरखालैंड का स्थायी समाधान को लेकर भी आश्वासन दिया। उन्होंने मोदी जी ने क्या कहा था, राम मंदिर को बनना था बन गया, 370 को हटना था हट गया, और आपका जो समस्या है उस समस्या के भी हम निकट पहुंच गए हैं और उसकी घोषणा होनी है। भारत सरकार को सब पता है क्या करना, नहीं करना, कब करना, क्योंकि वो सरकार है, वो पूरा देश का जो है जानकारी उनके पास रहते हैं और हमारा ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी रहती है। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ हम सब ने मोदी जी को विश्वास करके उनके ऊपर छोड़ देना। पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो जाएगा आशा कर रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मानना चाहिए कि हो जाएगा, वो मोदी की गारंटी है। हाँ, ममता दीदी कुछ कहेगी तो उसका उल्टा करना तय है, लेकिन मोदी जी के बारे में ये है कि जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से चोपड़ा में आज तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल लामा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में तृणमूल समर्थन मौजूद रहे। इस दौरान तृणमूल नेताओं ने कहा उन्हें लोगों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस सीट से तृणमूल उम्मीदवार की जीत का दावा किया।
सिलीगुड़ी नगर निगम के मासिक अधिवेशन में पेयजल संकट व अवैध निर्माण पर हुई चर्चा। सिलीगुड़ी नगर निगम का मासिक अधिवेशन निगम के प्रधान कार्यालय में आयोजित किया गया। मासिक अधिवेशन में विपक्षी पार्टियों ने शहर के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे नशे कारोबार, शहर में पेयजल संकट, अवैध निर्माण समेत कई मुद्दों पर आवाज उठाई। विरोधियों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर मेयर गौतम देव ने और पार्षदों ने जवाब दिया। तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट पर कब्जा करने को बेताब दिख रही है। यही कारण है कि तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र में 4 सार्वजनिक बैठक करेंगी। इसे लेकर तृणमूल नेतृत्व तैयारी शुरू कर दी गई है। तृणमूल सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की प्रस्तावित जनसभा इस तरह है: 4 अप्रैल को माल विधानसभा, 5 अप्रैल को जलपाईगुड़ी विधानसभा, 13 अप्रैल को डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा, 16 अप्रैल को धूपगुड़ी विधानसभा में आयोजित की जाएगी। এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর আমাদের জলপাইগুড়ির কাছে। আজকে আমরা সকলে এখানে আমাদের কার্যালয়ে আমাদের দলের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় সহ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী রুচিক বণিক সহ ডক্টর প্রীতি বর্মা সহ সকল নেতৃত্বরা আমাদের শাখা সংগঠনের সভাপতিরা, সভাধিপতি, জেলা পরিষদ সহ মিটিং করলাম, একটা আলোচনা করলাম যেটাতে আমাদের নেত্রী আসছে। নেত্রী আগামী 4 তারিখ মালবাজার বিধানসভা এবং 5 তারিখ জলপাইগুড়ি বিধানসভা, আমাদের 13 তারিখ ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এবং 16 তারিখে ধূপগুড়ি বিধানসভায় আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রীর প্রোগ্রাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই নির্বাচনী সভা জলপাইগুড়িতে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের খবর এবং অত্যন্ত এটা এই সময়টা 4টা সভায় মানে সর্বোচ্চ নেত্রীকে পাওয়া, এটাই অনেক বড়। প্রস্তুতি কি হচ্ছে? এই প্রস্তুতির জন্য আজকে মিটিং হলো। আজকেই আমরা এখান থেকে মাল বিধানসভায় যাবো। আমার মাননীয় মন্ত্রী আমাদের সাথে খগেশ্বর রায়, আমরা সবাই যাবো সেখানকার নেতৃত্বদের নিয়ে, সেখানকার চেয়ারম্যান পৌরসভা এবং ব্লক প্রেসিডেন্টদের নিয়ে সেখানে একটা আজকেই আমাদের যে সবার যে স্থানগুলো ঠিক করতে হবে, মাঠটা ঠিক করতে হবে, তার জন্য জলপাইগুড়ির নেতৃত্বদের নিয়ে এখানে মিটিং হলো। এখানেও 2-1টা মাঠের আলোচনা হলো, সেটার আমার ফাইনাল যেহেতু উনি তো আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তাই তার যে প্রশাসনিকভাবে তার সিকিউরিটিগুলো এগুলো দেখে দিয়ে তো করা হয়। সেই ক্ষেত্রে মাঠগুলো আমরা 2-1টা মাঠ যেটা চিন্তা করছি সেটা ফাইনাল এখনো হয়নি, সেটা দেখে अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। सिलीगुड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनों के उपचार के लिए दूर जाने का दुख अब समाप्त। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में ही आपको मिलेगी प्रसिद्ध साउथ इंडियन डॉक्टरों की सेवा। जी हाँ, सही सुना आपने, सिलीगुड़ी के कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स आप साउथ इंडिया के प्रसिद्ध अस्पताल जैसे कि नारायण हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स, VIMS हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स, मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर से अपनों का इलाज कराइए। साथ ही उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, नियर वेगा मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के साथ हो। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै पुरस्कार हरू। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.
पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटा इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेलिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है, ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भाजपा के दक्षिण कोलकाता अध्यक्ष सहित 5 लोगों को अलीपुर अदालत ने 2000 रुपए के जमानती जुर्माने पर जमानत दे दी है। कल भाजपा के दक्षिण कोलकाता अध्यक्ष सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आज अलीपुर अदालत ने ले जाया गया तो अदालत ने प्रत्येक को 2000 रुपए का जुर्माना देकर जमानत दे दी और सप्ताह में 1 दिन पुलिस स्टेशन जाकर IO से मिलने का आदेश दिया। इस अवसर पर दक्षिण कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार देवश्री चौधरी अलीपुर कोर्ट में मौजूद थे। दक्षिण कोलकाता लोकसभा माननीय देवश्री चौधुरीर नाम दक्षिण कोलकाता प्रार्थी हिसाবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। তবে থেকে তৃণমূল চোখে সর্ষে ফুল দেখছে, কারণ জানে তৃণমূলের পতনের সময় হয়ে এসছে। তাই সেজন্য গতকালকে দলীয় যেমন পতাকা আমাদের কর্মীদের আবেগ এবং ভালোবাসা, সেই পতাকাকে খুলতে যখন যাই তখন আমাদের কর্মীরা নেমে এসেছিল, আমরাও নেমে গেছিলাম। সেটা জিজ্ঞেস করছিলাম কেন খোলা হচ্ছিল। সেখানে একটা লোককে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, সে তৃণমূলের লোক আছে। তাকে যখন চেস করা হয় তার গলায় কোনো তাদের আইডেন্টিটি কার্ড কোনো কিছু ছিল না, তখন আমাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি একটা বচসা হয়। তারপর পুলিশ পুরোপুরি তৃণমূলের দলদাসের মতো মমতা ব্যানার্জি মমতা বেগমের নাম্বার বাড়ানোর জন্য পুলিশের দলদাসের মতো কাজ করেছে। আমাদের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাশিস দত্তকে ওই থানার ওসি মারতে মারতে নিয়ে গেছে। আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সমীর নাথকে ওই থানার ওসি সুরজিৎ চক্রবর্তী সেকেন্ড অফিসার যিনি আছেন তিনি মেরে এরকম কি ওরা বলে অ্যালিগেশনস আছে কি কমিশনার ইলেকশন কমিশনার লোককে আমরা মিস হ্যান্ডেল করেছে, ওকে ধাস্তাধস্তি হয়েছে। বাট ওর মধ্যে আমরা যেটা দেখেছি কি আমরা কিছু করিনি, ওরা ভায়োলেশন করেছে, ইলেকশন মোড অফ কন্ডাক্টকে ভায়োলেট করেছে। কেমন করে করেছে? ওদের আমাদের পার্টির অফিসে ব্যানার ফ্ল্যাগস সব খুলে দিয়েছে, যেটা 48 আওয়ার্স মধ্যে বিফোর ইলেকশন ডেট করা উচিত। পরে জানতে পেরেছি কি যিনি ইলেকশন কমিশনার লোক বলছে
উনি পুরো রুলিং পার্টির লোক, আমরা ওটা অলসো পেয়েছি। উনি ওইখানে গিয়ে অ্যালিগেশন বলেছে কি আমি সোয়েনসো পার্সন, আমি ইলেকশন কমিশনের লোক আছি, আমরা এই ব্যানার সব এখান থেকে খুলে দেবো। আমাদেরকে কিছু নোটিশ সার্ভ হয়নি, আমাদের পার্টির অফিসে কিছু নোটিশ দেয়নি। উইথাউট নোটিশ পুলিশকে নিয়ে ওরা ওই ক্যাম্পাসে আমাদের ওই অফিসে ব্যানার সব খুলে দিয়েছে। তখন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট নেমেছে, জিজ্ঞেস করেছে কি আপনারা কেন খুলছেন এটা? তখন বলছে না না এটা রুলে নেই, আমরা খুলে দিচ্ছি। তখন একটা উনি ধাক্কা দিয়েছেন, আমরা অলসো ধাক্কা দিয়েছি, দ্যাটস নট আ প্রবলেম। বাট না না ধাক্কা হয়নি, সরি ধাক্কা হয়নি, দ্যাট ওরা অ্যালিগেশন বলছে, ওর অ্যালিগেশনের মধ্যে বলছে, হ্যাঁ ওরও পরে বলছে কি আমরা ওদেরকে টেনে ধাক্কা দিয়েছে, রাইট? ওর পরে আমরা বলেছি ওদেরকে শুধু ওদের একটা কলার ব্যান্ড, ওদের আইডি কার্ড ছেড়ে গেছে, আর ওরা ওইখানে আইডি কার্ড ছেড়েছে আর একটা জামা ছেড়েছে। তখন আমরা বলেছি স্যার এটা তো ওরা নিজেও করতে পারতো। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी में डकैती की योजना को नाकाम करते हुए 4 संदिग्ध डकैतों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार देर रात जब न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस सादे लिबास में पेट्रोलिंग कर रही थी, उस समय पुलिस ने अंधेरे मैदान में 4 बदमाशों को एक साथ एकत्रित देखा। पुलिस की जीप देखकर बदमाशों ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। आरोपियों को कब्जे से रॉड, सबल, भोंजली, चाकू और डकैती के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। राजगंज में बीजेपी प्रत्याशी जयंत कुमार रॉय ने खोल बजाकर और कीर्तन कर किया चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी के भाजपा उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय आज राजगंज इलाके में प्रचार करने आए। मालूम हो कि बीजेपी प्रत्याशी जयंत कुमार रॉय ने आज सुबह राजगंज विधानसभा अंतर्गत भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दिन वह राजगंज के गाजलडोबा के कई इलाके में चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा वह राजगंज ब्लॉक के विभिन्न स्थानों पर भी प्रचार करने पहुंचे। দাদা আজকে একটা ঐতিহাসিক মন্দিরে পুজো দিলেন, পুজো দেওয়ার পর কি মনে হচ্ছে আপনার? না, মা ভ্রমণী দেবীকে আজকে প্রণাম করলাম। এখানে শিব বাবা শিব এবং অন্যান্য জগদ্ধাত্রী মাও অন্নপূর্ণা মাও ছিলেন, তো সেখানে তাদের প্রণাম করলাম। প্রণাম করে প্রার্থনা করলাম যে মা আমার যে কনস্টিটিউয়েন্সির যত মানুষ আছে তাদের যে দুঃখ দুর্দশা সেটা যাতে আমি নিবারণ করতে পারি, আমরা যাতে নিবারণ করতে পারি, তার জন্য আশীর্বাদ করো। এদের যেন আমরা সবাই পাশে থাকতে পারি, যতটা সম্ভব আমরা এই মানুষের, আমাদের যে মানুষের দুঃখ দুর্দশা সেগুলোকে আমরা নিবারণ করতে পারি, সেটার জন্য আশীর্বাদ। মার কাছে আরেকটা জিনিস প্রার্থনা করলাম, সেটা হচ্ছে মা আমার কনস্টিটিউয়েন্সির সমস্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটান। আজকে কোন এলাকায় এসেছেন আর কিভাবে প্রচার সারবেন? দেখুন, আজকে রাজগঞ্জে এসেছি, 12পটিয়া অঞ্চলে এসেছি। এরপরে রাজগঞ্জেরই বিভিন্ন রাজগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাব। যেমন বেলাকোবা থাকবে, সেরকম আরও অনেক জায়গাগুলো থাকবে, ছোটো ছোটো জায়গা। কি বুঝতে পারছেন তৃণমূল এদিকে বিভিন্ন প্রার্থী প্রচারে ঝড় তুলেছে, আপনি কতটা কি মনে করছেন বিভিন্ন জায়গায়? আপনাদের কি মনে হচ্ছে ঝড় কে তুলেছে? আমরা 2 দিন হয়েছে, 3 দিন হয়েছে, যে মিছিল দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম প্রথম দিন শোভাযাত্রা দিয়ে নমিনেশনের সময়। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पानी टंकी चौकी की पुलिस ने स्नैचिंग गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डाबग्राम इलाके के रहने वाले बासुकीनाथ शाह के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार करीब 1.5 माह पहले एक व्यक्ति के विवाह समारोह से वीडियोग्राफी का काम कर घर लौट रहा था। इस दौरान पाकुतला मोल के पास 2 बदमाशों ने कैमरा छीनने का प्रयास किया, हालांकि वे सफल नहीं हो सके। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। बागडोगरा के नौतनपारा इलाके में हुई चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई। बागडोगरा नौतनपारा के निवासी नवीन सिंह 5 दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और आज जब वह घर लौटे तो देखा कि घर में सारा सामान बिखरा हुआ है। सोने के आभूषण, नकदी और एक गैस सिलेंडर चोरी हो गया था। घटना की सूचना पाकर बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। जलपाईगुड़ी जिले के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर निर्मल चंद्र रॉय ने आज जलपाईगुड़ी जिले के साथ साथ सिलीगुड़ी के डाबग्राम इलाके में भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने पूजा अर्चना के साथ दीवार लेखन भी किया। आज उन्होंने बाइक पर रैली भी की।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद जयंत रॉय ने कुछ नहीं किया है। तृणमूल उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय ने कहा कि वे आने वाले दिनों में इस इलाकों में और भी अधिक विकास करेंगे। निर्मल चंद्र राय के जोड़ाफुल चिन्हे भोटटा दिबेन, दीदिर हाथ शक्त होबे এবং ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি 14টা ওয়ার্ডে এবং 4টা গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়কে বিপুল ভোটে জয়ী করব এবং মানুষ ভগবান মানুষই হচ্ছে আশীর্বাদ করবে ওনাকে এবং মানুষ সেই ভুল বুঝতে পেরে আমাদের ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়কে এমপি হিসাবে আমরা জুন মাসের 4 তারিখে আমরা নিশ্চয়ই ওনাকে এমপি হিসাবে দেখতে পাবো। আমি দেবাশিস প্রামাণিক, আমি ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লকের সভাপতি এবং প্রাক্তন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। আমরা আজকে রাজপাপড়ি থেকে শুরু করেছি আমাদের, তারপর আমরা খোলাচাঁদ পাপড়ি থেকে শুরু করে মাঝে আরও 2-1 জায়গায় আমরা আমাদের প্রচার কার্য চালিয়ে এই এখন আমরা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন আমরা সারলাম। এরপরে ফুলবাড়ি ওয়ান, হ্যাঁ এরপরে ফুলবাড়ি ওয়ানে যাবো আমরা। জয়ন্ত রায় হ্যাঁ কতটা শক্তিশালী, কতটা সমস্যা হবে, না আমরা বিপক্ষে কে আছে সেটা আমরা করছি না, বিপক্ষে যে কেউ থাকতে পারে, আমরা আমাদের কাজটা আমরা করে যাচ্ছি। হ্যাঁ বিপক্ষ শক্তিশালী বা দুর্বল কিনা সেটা আমরা দেখছি না, আমাদের কাজ আমরা করে যাচ্ছি। কর্মণ্যে অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কোনো অভিনব কায়দায় লড়াই না, অভিনব আমরা যেটা করছি আমরা বুথে বুথে আমাদের মানে লড়াইটা আমাদের বুথে 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 আমাদের কর্মীরা ভীষণভাবে তারা উৎসাহিত এবং তারা কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছেন ভোট চাইতে, মানে মানুষ কি বলছে, কতটা আশাবাদী? না আমরা পুরোপুরি আশাবাদী। মানুষ কি বলছে? মানুষ আমাদের টিএমসির আমাদের যে সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজ এবং আমাদের সাধারণ মানুষের যে বঞ্চনা সে কথাগুলো আমরাও তুলে ধরছি এবং মানুষ সেগুলো মেনে নিচ্ছে এবং তারাও বলছে। না আমরা তো গণতান্ত্রিক নই যে কতটা ভোটে বলবো, কিন্তু আমরা জিতবো এটা আমরা শিওর। এখানে আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আমাদের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, ব্লক প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ এখানে উনিও কিছু বলতে পারবেন এই ব্যাপারে। रेल दुर्घटना से बचने और विपरीत परिस्थितियों में प्रभावी रूप से निपटने के लिए पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीज़न की ओर से आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दुर्घटनाओं को रोकने और यदि दुर्घटना हो जाती है तो कैसे राहत और बचाव कार्य चलाया जाता है, इसको लेकर अधिकारियों की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मालदा डीआरएम विकास चौबे, रेलवे के अन्य अधिकारियों और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में मालदा टाउन स्टेशन पर मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ये एक जॉइंट एक्सरसाइज करी गई है। ईस्टर्न रेलवे की मालदा डिवीज़न की जो टीम है उन्होंने एनडीआरएफ की टीम हमारे साथ जुड़ी है। ये कैलकाटा से हमारे साथ स्पेसिफिकली इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। तो स्टेट गवर्नमेंट से जो फायर ब्रिगेड है और प्लस जो हॉस्पिटल मालदा हॉस्पिटल है उनको भी इन्वॉल्व किया गया था। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो इस तरह की इवेंट्स होते हैं, जो डिज़ास्टर टाइप के इवेंट्स होते हैं, इसमें नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं रहता है अनलेस एंड अनटिल कि उस सिचुएशन को सिमुलेट करके उसका एक फिज़िकल ढांचा बना करके उसको उसके ऊपर एक्सरसाइज किया जाए और जो थॉट प्रोसेस उसमें डेवलप होती है वो थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कि जो हम लोग कागज़ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये एक फ़िज़िकल हम लोगों ने यहाँ पर ये मॉक ड्रिल किया कि एक ट्रेन यहाँ पर डिरेल हो गई है, इसमें कई पैसेंजर्स अंदर ट्रैप्ड हैं, तो उन पैसेंजर्स को कट करके कोच को काट करके फ़िज़िकली बाहर निकाला गया और उसके बाद फिर जो मेडिकल टीम्स हमारी थी उन्होंने उनको प्राथमिक उपचार दिया, फर्स्ट एड दे करके उनको फिर डिस्पैच किया गया टू द हॉस्पिटल। इसमें जॉइंट एक्सरसाइज करने से बड़े सारे लर्निंग्स, बड़े सारे बेनिफिट्स हुए। एनडीआरएफ के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है कि एक जो इनके मॉड्यूल्स होते हैं उसमें स्पेसिफिकली रेलवेज़ के कोचेज़ कैसे बने हुए हैं, इसके लिए फ़िज़िकली इनको एक एक्सपीरियंस। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।